कल आपको एक थ्योरम बताया जा रहा था, उस थ्योरम में हमने आपको एक रिजल्ट प्रूफ करा दिया था। रिजल्ट आया था आपका LP1F इज लेस देन और इक्वल टू LP2F, और इसका दूसरा रिजल्ट हमने आपको प्रूफ करने को दिया था। दूसरे रिजल्ट में आपसे कहा गया था कि सेम ऐसे ही उसी तरीके से प्रोसीजर को करेंगे तो मिलेगा UP2F इज लेस देन और इक्वल टू UP1F, ये आपको कहा गया था कि मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए नीचे से लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट for any partition defined on closed interval AB, for any partition defined on closed interval AB, comma lower Riemannian sum never exceed then upper Riemannian sum. Lower Riemannian sum never exceed then upper Riemannian sum. Hence, for a partition P2, defined on closed interval AB, comma we have LP2F less than or equal to UP2F. Equation number 7. नीचे से लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 5, 6 and 7, comma we have combining equation 5, 6 and 7, comma we have 5, 6 और 7 को जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 से कंबाइंड करना शुरू करिए। इक्वेशन नंबर 5 को लिखेंगे तो मिलेगा LP1F लेस देन और इक्वल टू LP2F। 5 से 7 को देखेंगे तो LP2F लेस देन और इक्वल टू UP2F, और 6 को देखेंगे तो UP2F लेस देन और इक्वल टू UP1F। ठीक है, यही आपका रिजल्ट है, अंडर ब्रैकेट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम, इफ P1 and P2 be the two partition of closed interval AB, if P1 and P2 be the two partition of closed interval AB such that P1 is contained in P2, then UP2F, sorry, LP2F is less than or equal to UP1F. इसका प्रूफ आपको ऊपर वाले थ्योरम से मिल जाएगा, सेम थ्योरम है दोनों। ठीक है, डाल लीजिए प्रूफ में फ्रॉम अबव थ्योरम। प्रूफ में लिखिए फ्रॉम अबव थ्योरम, प्रूफ में फ्रॉम अबव थ्योरम।
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इफ P इज एनी पार्टीशन ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, if P is any partition of closed interval AB, if P is any partition on closed interval AB and fx comma gx and fx comma gx are bounded function, defined on closed interval AB, are bounded function defined on closed interval AB, are bounded function defined on closed interval AB, then नीचे से लिखिए U P कॉमा F प्लस G इज लेस देन और इक्वल टू U P F प्लस U P G एंड L P कॉमा F प्लस G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L P F प्लस U P G। डालिए प्रूफ। लिखिए, let us consider a partition P is equal to A is equal to x0, x1, x2, x3 dash 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 xr minus 1 xr dash 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 xn is equal to B. Let us consider a partition P is equal to ये on any interval closed interval AB, on any interval closed interval AB, on any interval closed interval AB। नीचे से लिखिए, let F and G are, let F and G are, let F and G are two bounded functions defined on closed interval AB, defined on closed interval AB, then F plus G is also bounded, then F plus G is also bounded on closed interval AB, then F plus G is also bounded on closed interval AB। Then F plus G is also bounded on closed interval AB। let देखिए कितने फंक्शंस हो गए, एक F हो गया, एक G हो गया, एक F प्लस G हो गया। मान ले रहे हैं इसके IR इंटरवल जो होता है XR माइनस 1 कॉमा XR, इसके लिए इन्फीमम है MR डैश, इसके लिए इन्फीमम है MR डबल डैश और इसके लिए इन्फीमम है MR, सुप्रीमम है MR डैश, MR डबल डैश और इसका सुप्रीमम है MR।
3 फंक्शंस हैं, तीनों के सेम इंटरवल पे इन्फीमम और सुप्रीमम को डिफाइन करेंगे। लिखिए लेट एम आर डैश कॉमा एम आर डबल डैश कॉमा एम आर, लेट एम आर डैश कॉमा एम आर डबल डैश कॉमा एम आर be the infimum values of f comma g and f plus g respectively, f comma g and f plus g respectively, such that एम आर डैश कॉमा एम आर डबल डैश कॉमा एम आर डैश कॉमा एम आर डबल डैश कॉमा एम आर be the supremum of f comma g and f plus g respectively, be the supremum of f comma g and f plus g respectively. Then we have ये इन्फीमम है, मतलब एम आर डैश छोटा और बराबर होगा एफ एक्स से, एम आर डबल डैश भी छोटा और बराबर होगा जी एक्स से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। दस इसका मतलब एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश लेस देन और इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स से। दिस इम्प्लाइज दैट एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश लेस देन और इक्वल टू होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ऐसे मिलेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। ठीक है, इतना बता रही हूँ। नीचे से लिखिए विच शोज दैट एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज अ लोअर बाउंड ऑफ f plus g is a lower bound of f plus g on closed interval xr minus 1 comma xr। मतलब f plus g x के हर एक वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ये छोटा और बराबर है, इसका मतलब ये इसका लोअर बाउंड होगा, ये इसका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। लेकिन हमने तो कहा था कि f प्लस जी का लोअर बाउंड क्या है, एम आर है, मतलब इन्फीमम एम आर है। f प्लस जी का इन्फीमम एम आर है, मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये सबसे बड़ा होगा, मतलब m डैश आर प्लस m डबल डैश आर से बड़ा होगा या बराबर होगा कौन, एम आर। ठीक है, इस बात को अब लिखवा रहे हैं, लिखिए नीचे से। Since MR is the greatest lower bound of f plus g on closed interval xr minus 1 comma xr, f plus g on closed interval xr minus 1 comma xr, therefore नीचे वाला रिलेशन लिखिए।
ठीक है, अब देखिए नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश del r less than or equal to mr del r. This implies that summation r is equal to 1 to n mr dash plus mr double dash into del r less than or equal to summation r is equal to 1 to n mr del r. स्प्लिट कर दीजिए इसको. दिस इम्प्लाइज दैट summation r is equal to 1 to n एम आर डैश डेल आर प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन एम आर डबल डैश डेल आर लेस देन और इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन एम आर डेल आर. दिस इम्प्लाइज दैट, ये कल आपको बताया गया था, स्मॉल होता है तो लोअर एल पी किसका पार्टीशन होगा, पी किसके रिस्पेक्ट में, एफ प्लस एल जी एफ लेस देन और इक्वल टू एल एफ प्लस जी, ये पी जी है और ये पार्टीशन पी के ऊपर किसका है, एम आर एफ प्लस जी का. जैसे आपने ये प्रूफ किया, अब ठीक सिमिलर वे में दूसरा वाला भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं. यहाँ तक उतार लीजिए. नीचे से लिखिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. ठीक इसी तरीके से ये लोअर बाउंड का है, अपर बाउंड का लेंगे तो सब इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगी, कैपिटल आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी एफ प्लस जी लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ प्लस यू पी जी. ठीक इसी तरह से हम लोग ये एक्सप्रेशन भी प्रूफ कर सकते हैं. हो गया भाई. नेक्स्ट लिखिए, लोअर एंड अपर रिमानियन इंटीग्रल. लोअर एंड अपर रिमानियन इंटीग्रल. लोअर एंड अपर रिमानियन इंटीग्रल लिखिए इसमें, लेट एफ एक्स बी ऑफ बाउंडेड फंक्शन. Let f(x) be a bounded function on closed interval ab. Let f(x) be a bounded function on closed interval ab. Then the lower Riemannian integral
then the lower Riemannian integral of the function fx, then the lower Riemannian integral of the function fx is denoted by, देखिए रीमानियन इंटीग्रल कह रहा है किसका, फंक्शन fx का, तो इंटीग्रल फंक्शन fx किसका फंक्शन है, x का, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। जब लोअर की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लोअर वाले पे डैश लगाते हैं, इज डिनोटेड बाय दिस and is defined as, देखिए ये लोअर रीमानियन सम है तो LPF लोअर में LPF, इसका क्या लेंगे हम लोग, सुप्रीमम फॉर एवरी P belongs to partition of closed interval AB। अब इसी तरह से अपर रीमानियन इंटीग्रल की बात करेंगे, किसका इंटीग्रल है, fx का। अपर की बात करेंगे तो a b बार, अपर की बात करेंगे तो UPF, इसका ले लेंगे इन्फीमम फॉर एवरी P बिलोंग्स टू P क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, लिखिए एंड इज डिफाइंड एज, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन। नीचे से लिखिए वेयर सुप्रीमम इज टेकन ओवर ऑल द पार्टीशन P, where supremum is taken over all the partition P belongs to P closed interval AB, where supremum is taken over all the partition P belongs to P closed interval AB। नीचे से लिखिए the upper Riemannian integral of the function fx, the upper Riemannian integral of the function fx is denoted by इंटीग्रल का साइन बनाइए, नीचे लिखिए a, ऊपर लिखिए b बार fx dx and is defined as नीचे वाला इंटीग्रल a to b बार fx dx is equal to infimum UPF for every P belongs to P closed interval AB। लाइन चेंज करके लिखिए a bounded function fx is defined on a bounded interval closed interval AB is said to be Riemannian integrable over closed interval AB if and only if मतलब कोई भी फंक्शन रीमानियन इंटीग्रेबल तब कहलाएगा जब उसका लोअर और अपर रीमानियन इंटीग्रल सेम हो। ठीक है, इज सेड टू बी रीमानियन इंटीग्रल
over closed interval AB if and only if its lower and upper integrations are equal. If and only if its lower and upper integration are equal. नीचे से लिखिए that is integral a bar to b fx dx is equal to integral a to b bar fx dx. fx dx. देयर नीचे से लिखिए देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रीमानियन इंटीग्रल. देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रीमानियन इंटीग्रल ऑफ fx from a to b and is written as देखिए दोनों भाई एक लोअर रिमानियन सम हो गया, एक अपर रिमानियन सम इंटीग्रल हो गया. एक लोअर रिमानियन इंटीग्रल, एक अपर रिमानियन इंटीग्रल. जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको केवल रिमानियन इंटीग्रल कहते हैं और दोनों की कॉमन वैल्यू को लिखते हैं इंटीग्रल a to b fx dx and written as integral a to b fx dx. नीचे से लिखिए द वैल्यू स्मॉल a and small b are called lower and upper limits of integration. The value small a and small b are called the lower and upper limits of integration. The lower and upper limits of integration. Next theorem लिखिए. If fx be a bounded function, defined on closed interval AB, then इंटीग्रल a बार b fx dx मतलब लोअर रिमानियन इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू होगा अपर रिमानियन इंटीग्रल से. भाई जाहिर सी बात है लोअर वाला छोटा होगा, अपर वाला अधिक होगा. डालिए प्रूफ. प्रूफ लिखिए. let p1 and p2 be the two partitions defined on closed interval AB. Then we have रिलेशन आपने पढ़ा था L P1F लेस देन और इक्वल टू U P2F. इक्वेशन नंबर 1. दो पार्टीशंस दिख रहा है P1 और P2 को. एक काम करिए, एक बार P1 को फिक्स कर दीजिए. P1 को फिक्स करने के बाद अपर वाले पे जाहिर सी बात है आप क्या लेते हैं, इन्फीमम लेते हैं. तो P2 के ऊपर इन्फीमम ले लीजिए, P1 को फिक्स कर लीजिए. जब P1 फिक्स हो गया और आप इन्फीमम लेंगे या सुप्रीमम इन्फीमम लेंगे तो इन्फीमम किस पे लेंगे, P2 पे. तो जहाँ जहाँ P2 होगा वहाँ इन्फीमम जाएगा, जहाँ जहाँ P2 नहीं होगा वहाँ इन्फीमम नहीं जाएगा. लिखिए keeping P1 fixed and taking the infimum
keeping P1 fixed and taking the infimum over all the partitions of P2 on closed interval AB, comma we have तो L P1F फिक्स हुआ, इस पे हमने इन्फीमम ले लिया U P2F का। दिस इम्प्लाइज दैट L P1F और इसका इन्फीमम ही बराबर होता है इंटीग्रल A टू B बार fx dx के। मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 के ऊपर सुप्रीमम ले लेंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए नाउ टेकिंग द सुप्रीमम over all the partitions of P1 of closed interval AB in equation 2 comma we get सुप्रीमम लेंगे P1 पे, तो सुप्रीमम L P1 कॉमा F, सुप्रीमम लेने की जगह ही नहीं है fx dx। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल A बार टू B fx dx लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल A B बार fx dx। नेक्स्ट लिखिए डारबॉक्स थ्योरम। डारबॉक्स थ्योरम डारबॉक्स थ्योरम लिखिए लेट f be a bounded function, defined on closed interval AB, let f be a bounded function defined on closed interval AB and capital P is a partition on closed interval AB and capital P is a partition on closed interval AB, then for every epsilon greater than 0
there exists delta greater than 0 such that UPF less than integral a to b bar fx dx plus epsilon and integral a bar to b fx dx minus epsilon is less than LPF. इसको कहते हैं डार्बॉक्स थ्योरम, लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। कह रहा है f हम लोग का बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर f बाउंडेड है तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू k होगा, जहाँ k आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। लिखिए, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फुल स्टॉप, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k greater than 0, therefore there exists k greater than 0 such that mod of fx is less than or equal to k for every x belongs to closed interval ab। नीचे से लिखिए, फर्दर सिंस वी नो दैट इन्फीमम ऑफ UPF इज इक्वल टू a b बार fx dx, फर्दर सिंस वी नो दैट लिख लीजिए, नीचे से लिखिए, देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन कैपिटल P सच एज, पार्टीशन को डिफाइन करिए, P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3 डैश 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 xr माइनस 1 xr डैश 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 xn इज इक्वल टू b। ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, नीचे से लिखिए, such that there exists an UPF for which देखिए कह रहा है कि इन सब का जो लीस्ट ग्रेटेस्ट है वो इसके बराबर है, मतलब इंटीग्रल a टू b बार fx dx ग्रेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा में और ज़्यादा जोड़ेंगे तो फिर भी वो क्या होगा, ज़्यादा, किससे, UPF से। इसका इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सबसे बड़ा है, इन सब में ये सबसे बड़ा है। तो बड़े में और बड़ा जोड़ेंगे तब भी वो क्या होगा, बड़ा होगा किसी UPF से। सच दैट देयर एग्जिस्ट एन UPF फॉर विच, ये लाइन लिख लीजिए, और UPF
लेस देन इंटीग्रल a टू b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। दूसरे वाले के लिए लिखिए सिंस वी नो दैट सुप्रीमम ऑफ LPF इज इक्वल टू इंटीग्रल a बार टू b fx dx। इन सब में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड, इन सब में सबसे छोटा ये है इंटीग्रल a टू b fx dx सबसे छोटा है। तो छोटे वाले में से अगर कुछ और घटाएंगे भी, छोटे वाले में से अगर कुछ और घटाएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा किससे? LPF से। ठीक है, लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट ये लाइन सुप्रीमम LPF इज इक्वल टू इंटीग्रल a बार b fx dx। नीचे से लिखिए देन बाई LUB प्रॉपर्टी लिख लीजिए जो ब्रैकेट में पैक है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, हेडलाइन डालिए कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इंटीग्रेशन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी लिखिए इसमें थ्योरम। ये सब छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो खूब पूछे जाते हैं, है ना। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में लिखिए थ्योरम, लिखिए अ बाउंडेड फंक्शन fx इज रीमानियन इंटीग्रेबल। अ बाउंडेड फंक्शन fx इज रीमानियन इंटीग्रेबल। A bounded function fx is Riemannian integrable if and only if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that UPF minus LPF is less than epsilon. A bounded function fx is Riemannian integrable if and only for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that UPF minus LPF less than epsilon। डालिए प्रूफ में पहली हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि हमारा फंक्शन एक तो बाउंडेड है और दूसरा रिमानियन इंटीग्रेबल है। अगर रिमानियन इंटीग्रेबल होगा तो लोअर रिमानियन इंटीग्रेशन अपर रिमानियन इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन में लिखिए लेट द फंक्शन fx इज रिमानियन इंटीग्रेबल। लेट द फंक्शन fx इज रिमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। On closed interval AB, then integral a bar to b fx dx is equal to integral a to b fx dx is equal to integral a to b bar fx dx। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए
let epsilon greater than 0 be given, let epsilon greater than 0 be given, then by Darboux theorem there exists delta greater than 0, then by Darboux theorem there exists delta greater than 0 such that for every partition P comma we have, Darboux में बताया गया था कि इंटीग्रल a टू b बार fx dx अधिक होता है, तो इसमें अगर एप्साइलन ऐड कर देंगे तो और अधिक हो जाएगा UPF से। एप्साइलन बाई 2 ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा वाला बताया गया था एंड इंटीग्रल a बार टू b fx dx कम होता है, तो और इसमें से कुछ घटा देंगे तो ये और कम होगा LPF से। इक्वेशन नंबर 3। और ठीक कर दीजिए इसको, माइनस LPF माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन इंटीग्रल a बार टू b fx dx प्लस एप्साइलन बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए, चूँकि हम लोग को ये चाहिए था इस वजह से ये काम किया गया है। जो प्रूफ करना है उसमें दोनों का सब्सट्रैक्शन है। अब एडिंग इक्वेशन 2 and 4 कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 and 4 कॉमा वी गेट ऐड कर दिया जाए तो मिलेगा UPF माइनस LPF लेस देन इंटीग्रल इसकी जगह a टू b fx dx प्लस एप्साइलन बाई 2 यूजिंग इक्वेशन 1 करके, दूसरे की जगह प्लस माइनस इंटीग्रल a टू b fx dx प्लस एप्साइलन बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लोअर और अपर की वैल्यू इसके बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट UPF माइनस LPF लेस देन, ये इससे कट जाएगा एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन। यही आपको इसमें प्रूफ करना था। नीचे से लिखिए हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट लिखिए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन